व्यर्थ है आपका आकर्षक होना। अगर आप अमीर नहीं हैं तो रोमांस धनी लोगों का विशेषाधिकार है, न कि बेरोजगारों का व्यवसाय। गरीबों को व्यावहारिक एवं सामान्य नीरस होना चाहिए। आपके आकर्षण से अच्छी है आपकी स्थायी आय। आधुनिक जीवन के ये कुछ महान सत्य हैं जिन्हें ह्यूई अर्स्किन ने कभी अनुभव ही नहीं किया। बेचारा ह्यूई हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए, बौद्धिक रूप से अधिक महत्व का नहीं था। उसने अपने जीवन में कभी कोई उत्कृष्ट वाक्य नहीं कहा था और न ही कोई चिड़चिड़ी बात की थी, परंतु वह अपने लहराते हुए भूरे बालों, सुस्पष्ट चेहरे मोहरे और धूसर आंखों के साथ आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था। स्त्रियों पुरुषों में वह समान रूप से लोकप्रिय था और धनार्जन के अतिरिक्त सभी उपलब्धियां उसके पास थीं। उत्तराधिकार में उसे अपने पिता से अश्वारोही सैनिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तलवार तथा 15 खंडों वाला प्रायद्वीपीय युद्ध का इतिहास प्राप्त हुआ था। ह्यूई तलवार को शीशे के ऊपर लटकाता था और किताबों को रफ की मार्गदर्शिका और बेली की पत्रिका के बीच रखता था और एक वृद्धा आंटी द्वारा प्रदत्त 200 की राशि से जीवन यापन करता था। हर काम में हाथ आजमाया था। उसने 6 महीने के लिए वह स्टॉक एक्सचेंज भी गया था, लेकिन सांड और भालुओं के बीच एक तितली की बिसात ही क्या थी। कुछ अरसे के लिए वह चाय का व्यापारी भी रहा, लेकिन शीघ्र ही पीको और साओशोंग से भी उकता गया। फिर उसने ड्राई शेरी बेचने का प्रयास किया, इससे भी बात नहीं बनी। शेरी कुछ ज्यादा ही सूखी रही। अंततः वह नगण्य बन गया, एक आनंदप्रद निष्फल युवक जिसके पास संपूर्ण व्यक्तित्व तो था परंतु व्यवसाय कोई नहीं। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे प्रेम हो गया था। वह जिस लड़की से प्रेम करता था वह थी लॉरा मर्टन। लॉरा मर्टन बेटी थी एक सेवानिवृत्त कर्नल की, जिसने अपनी मूल प्रवृत्ति और पाचन शक्ति को भारत में खो दिया था और प्राप्त नहीं कर पाया था। लॉरा उसे पूछती थी और वह भी लॉरा के कदम चूमने के लिए तत्पर रहता था। लंदन में उनसे अधिक सुंदर जोड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पास कौड़ी भी नहीं थी। कर्नल को ह्यूई पसंद तो बहुत था, लेकिन वह दोनों की सगाई का नाम तक सुनने को तैयार नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे पेशन पने बनते करिए। मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास अपने 10,000 पाउंड हों, फिर सोचेंगे, कर्नल कहता था। और उन दिनों ह्यूई बहुत उदास हो जाता था और उसे सांत्वना के लिए लॉरा के पास जाना पड़ता था। एक सुबह हॉलैंड पार्क के रास्ते में जहां मर्टन परिवार रहता था, ह्यूई अपने घनिष्ठ मित्र एलन ट्रेवर से मिलने के लिए रुक गया। ट्रेवर चित्रकार था। वास्तव में कम ही लोग आजकल चित्रकार बनने से बच पाते हैं, लेकिन वह एक कलाकार भी था, और कलाकार तो अपेक्षित है और भी दुर्लभ है। व्यक्तिगत रूप से वह रूखे स्वभाव, चकत्तेदार चेहरे और उलझी हुई बेतरतीब लाल दाढ़ी वाला आदमी था, लेकिन कूची हाथ में आते ही उत्कृष्ट कलाकार हो जाता था और उसकी कलाकृतियों की भारी मांग थी। शुरू में वह भी ह्यूई के प्रति आकृष्ट हुआ था। स्वीकार करना चाहिए कि उसके व्यक्तिगत आकर्षण के कारण केवल वही लोग जिन्हें एक चित्रकार के द्वारा जाना चाहिए, वह कहा करता था, वे लोग होते हैं जो आकर्षक और सुंदर हों। वे लोग जिन्हें देखकर कलात्मक सुख मिले और जिनसे बात करके बौद्धिक विश्रांति प्राप्त हो। छैले बाम के पुरुष और प्यारी स्त्रियां विश्व पर राज करती हैं। कम अज कम उन्हें ऐसा करना चाहिए। बेशक ह्यूई को बेहतर तरीके से जान लेने के बाद वह उसे उसके प्रफुल्ल जीवन और उसकी उदार निश्चिंत प्रवृत्ति के लिए चाहने लगा। यहां तक कि उसने ह्यूई को अपने स्टूडियो में प्रवेश की स्थायी अनुमति दे दी थी। स्टूडियो में प्रवेश करते ही ह्यूई ने एलन को एक भिखारी की अद्भुत आदमकद तस्वीर को अंतिम स्पर्श देते हुए देखा। स्टूडियो के एक कोने में भिखारी स्वयं एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। वह एक झुर्रीदार बूढ़ा था जिसका चेहरा चिंगुड़े हुए चर्मपत्र सा था, जिस पर अत्यधिक दयनीय मनोभाव झलक रहा था। उसके कांधों पर एक मोटा फटा भूरा लबादा झूल रहा था। खातंग आया जाए चिंदी चिंदी और चिथड़े वही ठंडे। उसके बूट पैबंद और थिगलियां लगे हुए, एक हाथ के सहारे वह खुरदरी महान सी छड़ी पर झुका हुआ था, जबकि अपने दूसरे हाथ में वह अपना टूटा फूटा हैट भिक्षा पात्र की तरह थामे हुए था। कितना आश्चर्यजनक मॉडल है, यह अपने मित्र के साथ हाथ मिलाते हुए ह्यूई बुदबुदाया। आश्चर्यजनक मॉडल, ट्रेवर ने अपनी भरपूर आवाज में चिल्लाकर कहा। मुझे यही सोचना चाहिए, ऐसे भिखारी रोज कहाँ मिलते हैं। अप्रत्याशित लाभ, श्रीमान जीवित वेल सक्वेज मेरे अहो भाग्य रंग रहो। कितना प्यारा चित्र उकेरता इसका। बेचारा बूढ़ा ह्यूई ने कहा, कितना दयनीय दिखाई देता है।
परंतु मैं मानता हूं कि तुम चित्रकारों के लिए तो उसका चेहरा ही उसका भाग्य है। निश्चित रूप से, ट्रेवर ने उत्तर दिया। तुम नहीं चाहते कि एक भिखारी प्रसन्न दिखाई दे, ऐसा ही है ना? एक मॉडल को एक बैठक के लिए कितना मिलता है? ह्यूई ने दीवान पर आरामदायक स्थान पर बैठते हुए पूछा। 1 घंटे के लिए 1 शिलिंग। और एलन, तुम्हें अपनी एक तस्वीर का कितना मिलता है? ओह, इसके लिए मुझे 2000 मिलते हैं। पाउंड? गिनीज चित्रकारों, कवियों और चिकित्सकों को सदा गिनीज मिलती है। ठीक है, मुझे लगता है कि मॉडल को भी इसका कुछ प्रतिशत मिलना चाहिए। हंसते हुए ह्यूई ने जोर से कहा, वे भी तो तुम्हारी तरह काफी मेहनत करते हैं। अनर्गल अनर्गल क्यों, सिर्फ रंगों में ही सने रहने और सारा दिन अपने चित्राधार पर खड़े रहने के कष्ट को तो देखो ह्यूई। तुम्हारे लिए बातें करना आसान है, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब कला मानवीय श्रम की गरिमा को प्राप्त होती है। अब तुम बतियाना बंद करो, मैं बहुत व्यस्त हूं। एक सिगरेट पियो और चुप रहो। थोड़ी देर बाद नौकर ने आकर ट्रेवर को बताया कि फ्रेम बनाने वाला उससे बात करना चाहता है। ह्यूई, भाग मत जाना। बाहर जाते हुए उसने कहा, मैं एक क्षण में लौटूंगा। ह्यूई की अनुपस्थिति का लाभ बूढ़े भिखारी ने अपने पीछे रखे हुए लकड़ी के बेंच पर आराम करने के लिए बैठते हुए उठाया। वह इतना असहाय और हतभागा दिखाई दे रहा था कि ह्यूई को उस पर दया आ गई और उसने अपनी जेबें पटोली। उसे अपनी जेबों में केवल एक स्वर्ण मुद्रा और कुछ तांबे के सिक्के मिले। बेचारा बूढ़ा, उसने मन ही मन सोचा, उसे इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब है कि 15 दिन मुझे बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। स्टूडियो पार करके बह गया और उसने भिखारी के हाथ में स्वर्ण मुद्रा सरका दी। बूढ़ा चौंक उठा और उसके मुरझाए हुए होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। धन्यवाद, उसने कहा। श्रीमान, धन्यवाद। तभी ट्रेवर लौट आया। ह्यूई ने उससे विदा ली। कहा, नहीं दइए बाद में जाने की वो जरा सा लज्जाते हुए उसने दिन लौरा के साथ बिताया। अपनी फिजूल खर्ची के लिए अच्छी खासी डांट खाई और उसे घर पैदल जाना पड़ा। उस रात लगभग 11 बजे वह टहलता हुआ पैलेट क्लब पहुंचा, जहां धूम्रपान कक्ष में उसे ट्रेवर अकेले बैठे हॉक और सेल्त्जर पीते हुए दिखाई दिया। हाँ एलन, क्या तुमने तस्वीर पूरी कर ली? अपना सिगरेट सुलगाते हुए उसने कहा। तस्वीर पूरी भी हो गई और फ्रेम भी हो गई, मेरे दोस्त ट्रेवर ने जवाब दिया। और अडम बने दी तय बात आ ही रहे। अरे हाँ, इन या अम, एक विजय प्राप्त हुई है। तो वही बूढ़ा मॉडल जो तुम्हें मिला था तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित है। मुझे उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी आय क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है। मेरे प्रिय एलन, ह्यू चाय यहाँ पे रहा है। ह्यू चिल्लाया। घर पहुंचते ही मुझे मेरा इंतजार करते हुए मिलेगा वह। लेकिन बेशक तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। बेचारा हतभागा बूढ़ा, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मैं सोचता हूं कि किसी का इतना हतभागा होना तो बहुत भयानक है। मेरे पास ढेरों पुराने कपड़े पड़े हैं। तुम्हें लगता है कि वह उनमें से कुछ लेना चाहेगा? उसके चीथड़े कपड़े तो चिंदी चिंदी हो रहे थे, लेकिन वह उनमें भव्य दिखाई देता है, ट्रेवर ने कहा। साथ ही फ्रॉक कोट में तो कभी भी उसकी तस्वीर मैं नहीं बनाने वाला था जिन्हें तुम चीथड़े कहते हो। मेरे लिए रोमांस है जो तुम्हें दरिद्रता दिखाई देती है। मेरे लिए नयनाभिराम स्थिति है। खैर, मैं तुम्हारी पेशकश के बारे में उसे बता दूंगा। एलन, ह्यूई ने कहा, हृदय विहीन होते हो तुम चित्रकार। कलाकार का दिमाग ही उसका दिल है। ट्रेवर ने उत्तर दिया, और साथ ही साथ हमारा काम दुनिया को ठीक वैसा अनुभव करना है जैसी हम इसे देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम है। अब तुम मुझे बताओ, लौरा कैसी है? बूढ़ा मॉडल उसमें बहुत रुचि दिखा रहा था। तुम्हारा आशय यह तो नहीं कि तुमने बूढ़े को लौरा के बारे में भी बता दिया? ह्यूई ने कहा। हाँ, मैंने बताया था उसे उस निष्ठुर कर्ण आई माँ ट्रान सुंदर लौरा और 10,000 पाउंड के बारे में ही सब कुछ पता है। सामनीनन असोवता एली, तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। क्रोध में लाल ह्यूई चिल्लाया। मेरे प्यारे बच्चे, मुस्कुराते हुए ट्रेवर बोला, वह जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति है। वह कल ही पूरा लंदन अपने खाते से ज्यादा धन निकाले बिना खरीद सकता है। प्रत्येक राजधानी में उसका घर है। वह सोने के बर्तनों में खाता है और जब चाहे रूस को युद्ध से रोक सकता है। क्या कह रहे हो तुम? ह्यूई ने स्तब्ध होते हुए पूछा। मैं क्या कह सकता हूं, ट्रेवर बोला। स्टूडियो में आज तुम जिस बूढ़े से मिले थे वह बैरन हॉसबर्ग था।
वह मेरा मित्र है, मेरी सब तस्वीरें और तस्वीरों जैसा सब कुछ खरीद लेता है। उसने मुझे 1 महीना पहले उसे भिखारी सा चित्रित करने का काम सौंपा था। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक करोड़पति के बारे में मनगढ़ंत बात बता रहा हूं? मैं अवश्य कहना चाहूंगा, वह अपने चीथड़े कपड़ों में बहुत भव्य लग रहा था। या शायद मुझे कहना चाहिए, मेरे चीथड़े कपड़ों में वह एक पुराना सूट है। पुराना सूट है, मुझे स्पेन में मिला था। बैरन हॉसबर्ग ह्यूई चिल्लाया, हे भगवान! मैंने तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे दी कहते हुए वह निराशा की तस्वीर बना कुर्सी में धंस गया। उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे दी, ट्रेवर चिल्लाया। और बिहान पैना ने गांव जोर से हंस पड़ा। मेरे बच्चे, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसका व्यवसाय तो सदा अन्य लोगों से धन बनाना है। मुझे लगता है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। एलन सुमधि ने काम आप ह्यूई ने नाराजगी जताते हुए कहा, और मुझे इस तरह मूर्ख बनने से रोक लेना चाहिए था। अच्छा, वाह, अंतरा ह्यूई से उससे पहले तो, ट्रेवर ने कहा। मैं क्या मस्तिष्क तुम्हें भी कहने से गई नहीं, यह सोच भी नहीं सकता कि इस तरह बिना सोचे विचारे इस तरह भीख बांट सकते हो। तुम एक सुंदर मॉडल को चूमो, यह तो मैं समझ सकता हूं, परंतु एक बदसूरत को स्वर्ण मुद्रा दे दो, कसम से बिल्कुल नहीं। इसके अतिरिक्त मैं आज अपने घर में किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं था। और जब तुम आए तो मुझे नहीं पता था कि हॉसबर्ग अपने नाम का जिक्र किया जाना पसंद भी करेगा। तुम जानते हो वह पूरे वस्त्रों में भी नहीं था। ह्यूई ने कहा, वह मुझे कितना बेवकूफ समझ रहा होगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जाने के बाद वह अत्यधिक उत्साहित लग रहा था। बहुत देर तक मंद मंद मुस्कुराता रहा और अपने झुर्रीदार हाथों को रगड़ता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने को उत्सुक था, परंतु अब मैं सब समझ गया हूं। वह तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा को तुम्हारे लिए निवेश करेगा। ह्यूई, अच्छा, महीने बाद तुम्हें ब्याज देगा और उसके पास होगा पूंजी का एक और किस्सा, रात्रि भोज के बाद सुनाने के लिए। मैं एक अभागा शैतान हूं, ह्यूई गुर्राया। बेहतरीन बात तो यह होगी कि मैं जाकर सो जाऊं। और मेरे प्यारे एलन, तुम किसी को बताना न। अब मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल तो रहा नहीं। अनर्गल, इससे तो तुम्हारी दानवीरता की भावना बहुत अच्छी झलकती है। ह्यूई, भागो मत, एक और सिगरेट पियो। लॉरा के बारे में दिल खोलकर बातें करो। लेकिन ह्यूई कहां रुकने वाला था। वह बहुत अप्रसन्न होकर घर चला गया, एलन को ठहाकों के दौरे में छोड़कर। अगली सुबह आज जे पास नींद पासा है और जब वह नाश्ता कर रहा था, नौकर एक कार्ड लेकर आया जिस पर लिखा था, श्रीमान बैरन हॉसबर्ग की ओर से श्रीमान गस्टेव नॉर्डिन, लगता है मुझसे क्षमा मंगवाने के लिए आया होगा। ह्यूई ने अपने आप से कहा, और उसने नौकर से आगंतुक को ऊपर लाने के लिए कहा। सोने का चश्मा पहने हुए चांदी बालों वाले एक बूढ़े भद्र पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया और हल्के से फ्रांसीसी लहजे में कहा, क्या मैं श्रीमान अर्स्किन से बात करने का गौरव प्राप्त कर रहा हूं? ह्यूई ने सर झुका लिया। मुझे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है, वह कहता रहा। आह, बैरन, श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि आप उन तक मेरी हार्दिक क्षमा याचना पहुंचा दें, ह्यूई ने हकलाते हुए कहा। बैरन ने, बूढ़े भद्र पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपको यह पत्र देने का काम सौंपा है। और उसने एक मुहरबंद लिफाफा ह्यूई की ओर बढ़ा दिया। लिफाफे के बाहर लिखा था, एक बूढ़े भिखारी की ओर से ह्यूई अर्स्किन और लॉरा मर्टन को विवाह के लिए उपहार, और भीतर था 10,000 पाउंड का चेक। जब वे प्रणय सूत्र में बंधे, एलन ट्रेवर बेस्टमैन बना और बैरन हॉसबर्ग ने शादी के नाश्ते के अवसर पर भाषण दिया। करोड़पति मॉडल जन्म। एलन ने कहा, काफी दुर्लभ होते हैं, लेकिन कसम से दुर्लभतम होते हैं।